गणपति उत्सव के लिए मुंबई में कड़े नियमों के साथ इजाजत तो दे दी गई, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ ने सरकार की तैयारियों को चौपट कर दिया। और गणपति को सजाने का सामान खरीदने के लिए लोगों का हुजूम बाजारों में उमड़ा। दादर के बाजारों में इतने लोग जमा हो गए कि सारे इंतजाम कम पड़ने लगे। कुछ पुलिस वाले भीड़ को काबू करने के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन हालात चंद पुलिस वालों के काबू में आने लायक नहीं थे। गणपति के लिए यहाँ से तमाम सारे सामान, फूल, मालाएं लेकर जा रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की भीड़ अलग अलग जो भी बड़े मार्केट है वहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे हालात तो तब हुए जब पूरी मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। मतलब ये कि 5 आदमी भी एक साथ सड़क पर नहीं घूम सकते। मुंबई के दादर इलाके के फूल मार्केट में खड़े हैं और जो मुंबई पुलिस की जो दावा था कि पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम इस बार उन पंडालों पर कड़े दिखे जहां हजारों की भीड़ जुटा करती थी। लालबाग के राजा के दर्शन इस बार लोग केवल इंटरनेट के जरिए कर पाएंगे। बाकायदा बैरिकेड लगाकर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए ताकि कोई लापरवाही न बरती जाए। इस जगह हजारों की संख्या में सुबह से ही भीड़ होती थी, वहां पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लालबाग के राजा समेत जितने भी बड़े पंडाल हैं, उनमें सरकार ने किसी को भी पहुंचने की इजाजत नहीं दी। इस बार लोग गणपति के दर्शन केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि गणपति उत्सव सिर्फ पंडालों में नहीं मनाया जाता, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में लाखों लोग अपने घर में भी गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, जिस पर कोई रोक नहीं है। और घरों में गणेशोत्सव के लिए फूल माला और पूजा के सामान खरीदने के लिए जो भीड़ उमड़ी, उसे संभालना मुश्किल हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पैसे बांटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जब तेजस्वी यादव बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उस कार्यक्रम से लौटते वक्त बैकुंठपुर में उनकी गाड़ी रुकी और वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को पैसे बांटे। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव गाड़ी के अंदर बैठे नजर आए। कुछ महिलाएं गाड़ी के बाहर खड़ी दिखीं, जिन्हें तेजस्वी ने 500-500 रुपए के नोट दिए। लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। बिहार में पंचायत चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए जेडीयू ने पैसे बांटने की घटना को आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना गुनाह है, तो ये कृत्य कैसे किया आपने? जेडीयू के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने सीधे बिहार सरकार को निशाने पर लिया। ये ना खुद मदद करेंगे, लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, तो तेजस्वी यादव जी भी मदद नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल होने पर गोपालगंज प्रशासन ने भी पुलिस को मामले की जांच के आदेश दे दिए। सौभाग्य की बात है कि लालू प्रसाद यादव का पुश्तैनी गांव गोपालगंज जिले में ही है, जहां उनके बेटे तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के विधायक के गांव जा रहे थे और रास्ते में खड़ी महिलाओं को उन्होंने लालू यादव के बेटे के तौर पर अपना परिचय देने के बाद पैसे दिए, जिसे आरजेडी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद बताया, जबकि जेडीयू ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 2 हफ्ते बाद यानी 24 सितंबर को होनी। दिल्ली में लगातार बढ़ते डेंगू के मामले, डेंगू जिसे डेंगू कहा जाता है, उनसे निपटने के लिए अब नगर निगम ने कमर कस ली। वहां कई जगहों पर जागरूकता रैली निकाली गई। डेंगू प्रभावित इलाकों में एक पार्षद तो खुद ही फॉगिंग मशीन लेकर उतर पड़े और उन्होंने वहां की गली गली में जाकर मच्छरों को मारने के लिए मशीन से धुआं फैलाना शुरू कर दिया। गली की छोटी नालियां हो या चाय की दुकान, हर जगह पर दवा का छिड़काव किया गया। दिल्ली में डेंगू और वायरल बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में निगमों ने अपनी तैयारियां जो है तेज कर दी है। डेंगू के बारे में जागरूक करने के मकसद से वहां एक रैली भी निकली, जिसमें लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की गई। उन्हें यह बताया गया कि घरों में गंदा पानी न जमा होने दें। जिन लोगों ने बार बार समझाने के बाद भी नियमों की अनदेखी की, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। वहां लोगों के घर घर जाकर पर्चों के जरिए डेंगू से बचने के तरीके और साफ सफाई से रहने की अहमियत के बारे में बताया गया। सौभाग्य की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार तेजी से फैला और यूपी का ये इलाका दिल्ली से दूर नहीं है, जिसकी वजह से खतरा दिल्ली के लोगों को भी है, जहां उत्तर दिल्ली नगर निगम इलाके में पिछले महीने 6 दर्जन लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। और एक दिन पहले ही मेडिकल रिसर्च करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी ICMR ने चेतावनी दी थी कि इस बार डेंगू का जो वेरिएंट है वो ज्यादा घातक है, जिसके इलाज में थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 गुटों के बीच चल रही लड़ाई देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गई, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर और ईंट बरसाने शुरू कर दिए। और इसके बाद तो मानो वो इलाका जंग के मैदान में बदल गया। एक गुट सड़क से पत्थर फेंक रहा था, तो दूसरी तरफ के लोग अपनी छत से ईंट और पत्थरों की बौछार करते दिखे।
वहां मौजूद एक लड़के ने तो इसे खेल समझ लिया। वो दूसरी तरफ से आते पत्थरों को डंडे से किसी बैट की तरह मारता दिखा, तो वहीं उसके साथी भी अपने साथ लाठियां लिए दूसरे पक्ष के लोगों को लगातार धमकाते दिखे। वो उन लोगों को छत से नीचे उतरने का इशारा करते रहे। इस दौरान जिस घर को निशाना बनाया गया उसकी छत पर भी लोग दिखाई दिए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ इलाके के बाकी लोग भी इससे सहमे नजर आए। उन्होंने अपने घरों के अंदर रहना ही बेहतर समझा ताकि वो इस पत्थरबाजी से बचे रहें। सौभाग्य की बात है कि हम में कुछ लोगों ने शांति से रहने की हमें आदत नहीं है, इसलिए लड़ने के बहाने मिल ही जाते हैं। जैसा कि मथुरा में बताया गया, जहां मोहल्ले के दो परिवारों में जाने कौन सी बात पर जंग छिड़ी कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले हुई और पथराव करके थक जाने के बाद वो शांत हुए। लेकिन अगले दिन फिर दोनों गुटों पर खून सवार हो गया, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन वो भी गश्त लगाकर लौट गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीजेपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा होने लगा जब युवा कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि युवा कांग्रेस के ये कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी के कुछ दिन पहले दिए एक बयान का विरोध करने वहां पहुंचे और कुरुद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने लगे। ऐसे में बीजेपी विधायक ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को बीजेपी का गमछा पहनाने की कोशिश की, जिस पर वो लोग भड़क गए। यही उन्होंने अजय चंद्राकर के साथ भी करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी और बात बिगड़ती चली गई। वहां गाली गलौज शुरू हो गई। हंगामे के बीच किसी ने थूकदान उठाकर बाहर की तरफ फेंक दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और वो गुस्साए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर के बाहर ले गई। कांग्रेस ने हंगामे के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा किसने हाथ उठाया, किसने बदतमीजी की और किस तरह का आप शब्द का उपयोग किया। जिसके बाद बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। अजय चंद्राकर ने तो कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठा दिए। इसी कारण जो है देश में कांग्रेस सिमट रही, छत्तीसगढ़ में भी ये उनकी आखिरी पारी है। एक हफ्ते पहले जगदलपुर में छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता थूकेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के जिस बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थूकदान लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, वो बयान 8 दिन पुराना है, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उसी दिन दे चुके थे। लेकिन धमतरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से विरोध दर्ज कराना था, जिन्हें बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी का गमछा पहनाने की कोशिश की तो बवाल और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत छात्राओं से रोटी बनवाई गई। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि स्कूल में छात्राएं पढ़ने के बजाय रोटी बनाती नजर आईं। सामने आई तस्वीर में कुछ छात्राएं मिड डे मील के तहत स्कूल में रोटी बनाने के काम में मदद करती दिखाई दी। वहां एक महिला भी दिखी जिसे शायद इसी काम के लिए वहां रखा गया हो, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं को इस काम में लगाया गया। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मैं इनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करूंगा, पहले अभी को जस्टिफाई करा लूं। हालांकि इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के दौरान ही छात्राएं वहां से उठकर चली गईं। सौभाग्य की बात है कि मिड डे मील योजना में बच्चों को हफ्ते में 2 दिन रोटी के साथ दाल या सब्जी परोसने का आदेश है और खाना पकाने के लिए स्कूलों में रसोइयों की तैनाती भी की गई है, जिन्हें सरकार हर महीने 2000 रुपए मानदेय देती है। लेकिन बलिया में स्कूल की छात्राओं को ही रोटी बेलने के काम पर लगा दिया गया, जबकि बलिया जिला मिड डे मील में जाति के आधार पर भेदभाव से लेकर अनाज की सप्लाई में कमी और मिड डे मील की क्वालिटी को लेकर पहले से विवादों में रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की नई साजिश रची है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में ही करेगी, जबकि तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डॉलर में व्यापार होता था और उस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले मजबूत थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की करेंसी में, पाकिस्तान के रुपए में ही व्यापार होगा। असल में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को मिलने वाली विदेशी मदद पर बहुत हद तक रोक लगाई जा चुकी है और पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की करेंसी में कारोबार शुरू होगा तो अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पाकिस्तानी रुपया मजबूत होता चला जाएगा और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी पाकिस्तान की घुसपैठ बढ़ती जाएगी।
रिलायंस जियो और गूगल मिलकर जो स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही थी, वो फोन दिवाली पर बाजार में आने का अनुमान है। जियो और गूगल ने जानकारी दी है कि जियो के ग्राहकों के लिए बनाया जा रहा ये स्मार्टफोन बन चुका है और टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। इस फोन का नाम है जियो फोन नेक्स्ट, जो दिवाली तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है। इस फोन का डिजाइन गूगल और जियो ने मिलकर बनाया है, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। फोन की कीमत बेहद कम रखी जाएगी और फोन में महंगे स्मार्टफोन जैसे फीचर होंगे। दमदार कैमरे के अलावा वॉइस सर्च जैसी सुविधाएं भी फोन में होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट बनाने का ऐलान किया था। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के लोगों को गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन का तोहफा दिया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिख समुदाय के लोगों के लिए जल्द ही गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन की शुरुआत करने वाले हैं, जो श्रद्धालुओं को देश भर में तीर्थ यात्रा पर ले जाएगी। यात्रियों का सफर इस ट्रेन से अमृतसर से शुरू होगा और 11वें दिन यहीं आकर खत्म भी होगा। जो लोग इस ट्रेन से सफर करेंगे वो अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे और बिहार की राजधानी में मौजूद पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक सकेंगे। इनके अलावा यात्री इस खास ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुजूर साहिब और बठिंडा के दमदमा साहिब गुरुद्वारे भी पहुंच सकेंगे। बताया गया कि इस ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे और इसके एसी कोच में सफर करने के लिए यात्री को करीब 900 से 1000 रुपए चुकाने होंगे। इस ट्रेन में पेंट्री कार मतलब ट्रेन के अंदर रसोई भी होगी, ताकि सफर के दौरान यात्री अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकें।